हेलो बच्चों, यहाँ पे प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पे 7 प्रश्न है, तो चलिए एक एक करके हल करेंगे। तो पहला दिया हुआ है बहुपद px बराबर x जोड़ में 5। अब इनका शून्य ज्ञात करना है तो मुझे px को 0 के बराबर करना पड़ेगा। तो ये px को 0 के बराबर कर तभी तो इनके शून्य ज्ञात करेंगे। तो क्या हो जाएगा, x जोड़ 5 बराबर में 0। तो x बराबर में ऋण 5। तो ये इसके शून्य जो भी x का मान आएगा वो शून्य हो जाएगा। तो ये पहला प्रश्न का शून्य होगा, x बराबर ऋण में 5। उस तरीके से मैं दूसरा को हल करूंगी। तो यहाँ से दिया है px बराबर में x ऋण में 5। तो px बराबर में 0 पुट करूंगी मैं, तभी तो मैं इसका शून्य ज्ञात करूंगी। तो x ऋण में 5 बराबर में 0। तो x बराबर में 5। तो ये इसके शून्य का आ जाएंगे, ये इसके शून्य का आ जाएंगे। फिर तीसरा प्रश्न को मैं हल करूंगी। तो तीसरा प्रश्न है px बराबर में 2x जोड़ में 5। तो इसको 0 के बराबर करेंगे, px बराबर में 0। तो यहाँ से आ जाएगा 2x जोड़ में 5 बराबर में 0। मान क्या आ जाएगा, x बराबर में ऋण में 5 बटा में 2। तो ये इसके शून्य का आ जाएंगे, x बराबर में ये इसके शून्य होंगे। फिर अगर मैं चौथा प्रश्न देखूं तो चौथा प्रश्न में क्या दिया हुआ है, px बराबर 3x, px बराबर 3x में ऋण में 2। तो इसको मैं 0 के बराबर करूंगी, px बराबर 0। तो यहाँ से आ जाएगा 3x माइनस 0, 2 बराबर 0। तो 3x बराबर में 2 और x बराबर में यहाँ से आ जाएगा मान 2 बराबर में 3। तो जो x का मान वही शून्य है। तो चौथे प्रश्न का जो शून्य हो जाएगा 2/3। उसी तरह से अगर मैं पांचवा प्रश्न अगर देखूं तो पांचवा में दिया है px बराबर में 3x, लिखूंगी px बराबर में 3x। तो इसे मैं शून्य ज्ञात करने के लिए px को शून्य के बराबर कर दूंगी। तो 3x बराबर में 0। तो x बराबर में 0। तो ये x जो बराबर 0 ये इसके शून्य हो जाएंगे। उसी तरीके से मैं छठा प्रश्न देखूं तो छठा प्रश्न में दिया हुआ है px बराबर में ax, px बराबर में ax। और यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है कि a जो है वो शून्य के बराबर नहीं होगा, ये दिया हुआ है प्रश्न में ही। तो देखो इसमें px को 0 के बराबर करूंगी तो मुझे ax को ये 0 के बराबर करेगा। तो इस प्रश्न में स्थिति में क्या होगा कि या x बराबर a बराबर 0 हो, या तो यहाँ से लिखेंगे या तो x बराबर 0 हो या तो a बराबर 0। लेकिन मुझे ये दिया हुआ है कि a जो होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा। तो अतः मैं यहाँ से क्या लिखूंगी कि अतः x बराबर में 0। तो ये इसके शून्य हो जाएंगे, जो x का मान वो इसके शून्य होंगे। तो उस तरीके से फिर मैं यहाँ से देखूँ सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न में क्या दिया हुआ है, px इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी, वेयर क्या दिया हुआ है, जहाँ पे c जो 0 के बराबर है, c और d जो है वो वास्तविक संख्या है। तो यहाँ पे लिखूंगी मैं px बराबर में सी एक्स प्लस में डी, जहाँ पे c जो है वो शून्य के बराबर नहीं है यहाँ पे बोला है, और c जो है वो d वास्तविक संख्या है। तो मैं यहाँ से क्या लिखूंगी कि px को मैं 0 के बराबर करूंगी तो सी एक्स प्लस में d बराबर में 0। तो यहाँ से मान क्या आ जाएगा, x बराबर में ऋण में d बटा c आ जाएगा। तो ये इसका क्या हो जाएगा, यहाँ से इसका उत्तर हो जाएगा, ये शून्यक हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे सारी जो प्रश्न थे उनके शून्यक मैंने ज्ञात किए। तो आशा करते हैं दोस्तों ये प्रश्न आपको समझ में आया। धन्यवाद।